Hello future lawyers. So today in this video we will study about fundamental rights, duties and DPSP. Rights होते हैं प्रोटेक्शन, मतलब कि जो आपको स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं. ड्यूटीज जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे एक्सपेक्ट करती है. और डीपीएसपी जो स्टेट के लिए रोड मैप होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के गाइडिंग प्रिंसिपल, वो होते हैं डीपीएसपी. अब है व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स. सो पार्ट थर्ड में दिए गए ये आर्टिकल 12 से 35 तक ये जस्टिसेबल होते हैं, यानी अगर ये वॉयलेट हो जाए तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं. ये राइट यूएसए के बिल ऑफ राइट्स इंस्पायर्ड है. देन है फंडामेंटल राइट्स. कौन कौन से होते हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये एग्जाम के मोस्ट आस्क्ड स्टैटिक पॉइंट्स हैं. अब इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर क्लाइट एग्जामिनेशन? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32. रिट्स जो है वो 6 हैं. हमें 6 रिट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है. अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज. सो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 से A तक. ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट से आया था. पहले 10 ड्यूटीज थी, लेकिन 2002 में 86 अमेंडमेंट से एक और ऐड हुई, एजुकेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी. अब इसमें लिस्ट देख लेते हैं. पहले जो मेन है वो देख लेते हैं. तो इनमें से कुछ की ड्यूटीज हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग और एंथम को ऑनर करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना. ये यूएसएसआर मॉडल से इंस्पायर्ड है. अब हम सारी फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं एक बार. तो रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम, चेरिश फ्रीडम स्ट्रगल, defend the country, promote harmony, preserve culture, protect environment, develop scientific temper, safeguard public property, strive for excellence, provide education to children, added in 2002. Then है DPSP. अब DPSP कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51. ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस है. और इसका एम है टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. गाइड द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज. अब है टाइप्स ऑफ डीपीएसपी. 3 टाइप के डीपीएसपी होते हैं. फर्स्ट इज सोशलिस्ट, देन गांधीयन एंड थर्ड इज लिबरल. सोशलिस्ट का मेन फोकस होता है वेलफेयर ऑफ पीपल, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 38, 39, प्रिवेंट हेल्थ कॉन्सेंट्रेशन. देन है गांधीयन, जो कि रूरल इंडिया की बात करता है, इंडियन ट्रेडिशन की बात करता है, जैसे विलेज बनता है, आर्टिकल 40 एंड 47. लिबरल में आता है मॉडर्न आइडियाज, आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, 50 जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है. और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्लियर डिफरेंस है. फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं, डीपीएसपी नहीं होते. फंडामेंटल राइट को कौन टारगेट कर रहा है? इंडिविजुअल के लिए टारगेट किया गया है, और डीपीएसपी को गवर्नमेंट के लिए किया गया है. फंडामेंटल राइट में लीगल रेमेडी दे रखी है अंडर आर्टिकल 32, जो कि रिट्स है, और लीगल रेमेडी डीपीएसपी में नहीं अवेलेबल है. और ये इसके सोर्सेस क्या है? तो फंडामेंटल राइट का है यूएसए एंड डीपीएसपी का आयरलैंड है. अब कुछ लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जब हम ये तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए. सो फर्स्ट इज केशवानंद भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन स्टैब्लिश किया था, और इसमें बोला था कि जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक मतलब इसका पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. देन है मिनर्वा मिल्स, जो कि 1980 का केस है. इसमें बताया कि हमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस रखना होगा. देन है एमसी मेहता के, जिसमें बताया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आता है अंडर आर्टिकल 21, मतलब आर्टिकल 21 को का स्कोप और एक्सपांड करा था. अब आर्टिकल 21 इनका फेवरेट पार्ट है फॉर रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज. देन है आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफन आस्क्ड इन लीगल जीके. और 6 टाइप के आपको रिट्स याद होनी चाहिए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. This is our lecture 3rd. In next lecture we will study about the constitutional bodies and legal bodies. So stay tuned with us. Subscribe करना मत भूलना.